नमस्कार, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आप बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे। और जैसे कि आपकी एक रिक्वायरमेंट थी, आपको शॉप मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉलमेंट एंड ड्यू के रिगार्डिंग एक डेमो की रिक्वायरमेंट थी, जो डेमो आपके सामने है। ये डेमो ये ऑलरेडी बहुत ही ईजी है यूज़ करने में, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ये और भी बहुत ईजी आपको लगेगा इसको यूज़ करने में। जैसे ये आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखा, बहुत ही अच्छा इंटरफेस है। इसमें यूज़र आईडी आपको दिया जाएगा, देन आप लॉगिन करने के बाद है अब इसके अंदर आप एंटर करते हैं। बहुत ही अच्छा इंटरफेस, आपको एक ब्यूटीफुल डैशबोर्ड दिखाई देगा। ठीक है, अब डैशबोर्ड को जैसे आप देखते हो, सबसे पहले आपको इस टाइप का एक डैशबोर्ड दिखाई देगा। इस डैशबोर्ड में हम स्टार्ट करते हैं, हम सबसे पहले आइकन से। सामने देखिए सर, ऊपर एक आइकन आ रहा है आपके सामने। इसके ऊपर ये जो जीरो आ रहा है, इट मीन्स ये नोटिफिकेशन होगा कि आपकी कितनी इंस्टॉलमेंट मतलब रीपेमेंट पेंडिंग है आज की। मतलब आज आपने कितनी रीपेमेंट लेनी है, या फिर पूरे मंथ की आपकी कितनी रीपेमेंट अभी तक पेंडिंग है, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ये एक शॉर्टकट दे रखा है रीपेमेंट का। देन हमारे पास ये आता है एक और आइकन, अपकमिंग ड्यू पेमेंट का। इसके ऊपर भी जीरो आइकन आपको दिखाई दे रहा है। इसमें यदि आपके पास कोई भी ऑलरेडी यहाँ पे होगा, ड्यू कोई पेमेंट होगी, तो वो यहीं पे आपको शो कर जाएगा। तो यहाँ से सिंपल क्लिक करके देन आप इसको चेक कर सकते हैं। ये आपका जब वैसे ये दोनों जो आइकन है, ये इनकी समरी के लिए ऑलरेडी दिए हुए हैं डैशबोर्ड की लाइन्स में। बट ये आपके वर्क को और भी इजी करने के लिए एक शॉर्ट आइकन दे रखा है। देखो ज़्यादातर यूज यही रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है। देन उसके बाद ये आता है, आपकी कंपनी का आइकन होगा, लोगो होगा, एडिट प्रोफाइल। आप प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं। एडिट प्रोफाइल पे जब हम क्लिक करते हैं, तो आपकी कंपनी का नेम, यूजर नेम, मेल आईडी, देन यहाँ से आप यदि लोगो भी चेंज करना चाहो तो अपडेट यहाँ से कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है यूज करने में। देन अब मेन आते हैं हमारे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जब हम ओपन करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आ रहा है अकाउंट स्टेटस का। ये आपके अकाउंट का स्टेटिक्स दिखाएगा, पूरे ओवरऑल आपका जो अकाउंट है, कि अभी तक आपके अकाउंट में कितना करंट कैश है, आपके पास कितना कैश है अभी दिखा रहा है। 20,368। 2000 आपका टोटल स्पेंड किया है, ये यहाँ पे दिखाएगा। टोटल विदड्रा कितना हुआ, ये यहाँ पे दिखाएगा। और कितना एक्सपेंस हुआ है, ये यहाँ पे दिखाएगा। आपको पूरी एक ही लाइन में आपको पूरी डिटेल, आपकी ओवरव्यू मिल जाएगा कि आपके पास इस सॉफ्टवेयर में कितना अमाउंट पेंडिंग है। ये हमारा स्टोर स्टेटिक्स होगा। आपके साथ 31 प्लस टोटल कैटेगरी है आपके पास जो अवेलेबल है प्रोडक्ट। 81 प्लस टोटल प्रोडक्ट है। 173 आइटम स्टॉक प्रोडक्ट हैं जो आपके पास अवेलेबल है। और प्रोडक्ट प्राइस और इनका टोटल प्राइस कितना है, वो इतना रहेगा। ये सब आपको ओवरव्यू दिख जाएगा। कोई भी अगर ओपन करोगे तो आपको यहीं पे ओवरव्यू आपका पता लग जाएगा। सेल पर स्टेटिक्स 71 प्लस सेल हो चुके हैं। सेल प्राइस इतना हुआ है। टोटल टोटल ड्यू मीन्स इतना आपका सेल हुआ था, उसमें से पेंडिंग इतना है। और टोटल जो इंस्टॉलमेंट बनी थी वो इतनी है। इंस्टॉलमेंट जो पेंडिंग है वो इतना है। मतलब ये है कि ये इसका आपका टोटल ड्यू है, इतना आपका टोटल सेल हुआ था। ये आपका अभी तक आपने ड्यू है, आपका अभी तक आना है। और आपने इतना ड्यू था और आपकी इतनी की इंस्टॉलमेंट बनी हुई है उस अमाउंट की। ठीक है। देन ये आता है आपके साथ कौन कौन सी कंपनी काम कर रही है। 8+ कंपनी है। कितना कंपनी को सेंड किया अमाउंट, कितना आपका पे हुआ है, और टोटल ड्यू कितना आपका चल रहा है, ये यहाँ पे आपको पता है। बहुत ही ब्यूटीफुल और इजी है। देन हमारा सबसे पहला आता है डैशबोर्ड के बाद इंस्टॉलमेंट पेमेंट। इंस्टॉलमेंट पेमेंट में आप चेक करते हो तो अपकमिंग पे रीपेमेंट का ऑप्शन आ रहा है सबसे पहला। मतलब इसका मतलब है कि आपकी जो आने वाली इंस्टॉलमेंट की रीपेमेंट है वो कौन कौन सी, जैसे हम यहाँ से लगाते हैं 1 अप्रैल से लेकर 1 मई तक का हमने लगा दिया, तो इसके अंदर हमारे पास कितनी जो री इंस्टॉलमेंट रीपेमेंट हैं वो सभी हमारे पास लिस्ट आ जाएगी। जैसे रीपेमेंट डेट कब की है, कस्टमर डिटेल, इनवॉइस नंबर, इंस्टॉलमेंट कितनी अमाउंट है, क्या उसके ऊपर एक्शन लेना है, तो ये सब यहाँ पे पता लग जाएगा। इफ़ कोई न्यू रीपेमेंट है, यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी लिस्ट होगी। यदि कोई न्यू रीपेमेंट है वो यहाँ से चेक हो जाएगा, इनवॉइस नंबर, इंस्टॉलमेंट अमाउंट और एक्शन। राइट। देन ये कहता है रीपेमेंट हिस्ट्री, जो आपकी टोटल अभी तक पेमेंट की रीपेमेंट की हिस्ट्री है। लाइक को किस कस्टमर को कितनी अमाउंट उनकी आ गई है, नहीं आई है, जो सब है वो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, कहाँ से आई है, उन्होंने पेमेंट कैसे की है, कस्टमर की डिटेल, ये सब, और किस डेट को की है, सब यहाँ पे आपको डिटेल यहाँ पे पता लग जाएगी। राइट, क्लियर है इतना। देन इसके बाद आता है ड्यू पेमेंट का। अब इसमें भी सेम ही है ऑप्शन, अपकमिंग रीपेमेंट। जो हमारी जो ड्यू पेमेंट चल रही है, वो ड्यू पेमेंट किसमें, इसमें भी हम फ़िल्टर लगा सकते हैं ड्यू की, पिछले मंथ का या फिर पहले का, कि किसकी ड्यू चल रही है। वो ड्यू डेट, कस्टमर डिटेल नंबर,
अमाउंट कितना पे करा था उसने, कितना उसका ड्यू रह गया था, क्या एक्शन, ये सब यहाँ से पता लग सकता है। देन उसके बाद ड्यू रीपेमेंट, वही जो कस्टमर यहाँ पे सिलेक्ट करके आप चेक कर सकते हैं कितना उसका ड्यू चल रहा है। आगे आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री का आपको ऑलरेडी बताया गया कि किस कस्टमर ने कब और कितनी ड्यू पे की है, तो यहाँ पे उसको डिटेल आपको पता लग जाएगी उस चीज़ की। ये बहुत ही ईजी बनाया गया है ताकि आपको ईजिली ये समझ में आए और यूज कर सकें। देन आता है एक सेल प्रोडक्ट। सबसे पहला आता है न्यू सेल, जो आपने कोई न्यू सेल, क्या न्यू सेल किया है। जैसे आपने कोई कस्टमर था, जैसे न्यू कस्टमर है तो न्यू कस्टमर, यदि ऑलरेडी पहले का है तो न्यू ऑलरेडी पहले का, संजू आर्मी जैसे ये, इसका बारकोड, प्रोडक्ट का नेम क्या लिया है, डिस्काउंट और सेल प्रोडक्ट। यहाँ पे आप पेमेंट ऑन पेड है, ड्यू है, इंस्टॉलमेंट में है, कैसे करके आप सेलेक्ट कर दोगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, राइट। देन ये आता है सेल हिस्ट्री, आपने कब और कहाँ कैसे पे किया है, क्या क्या आपने लाइक सेल किया है, वो यहाँ पे आपको पता लगेगा। ठीक है, जैसे ये कोई कस्टमर है साजू आर्मी, इसको ड्यू अभी तक पेड है, इसका पेंडिंग में है, ऑन पेड पेड हो गया, ये सब आपको यहाँ पे स्टेटस भी दिखाएगा कि क्यों कैसे है। ठीक है, देन आता है मैनेज कस्टमर का। अब सबसे पहला आता है हमारे पास न्यू कस्टमर। अब न्यू कस्टमर जो हमारे पास आएगा, उसकी क्या डिटेल्स है वो आप फिल कर सकते हैं यहाँ पे, एड्रेस कर सकते हैं और कस्टमर बना सकते हैं आपका। ये कस्टमर की मैनुअल डिटेल आप यहाँ से डाल सकते हैं। इसमें कोई भी मैंडेटरी नहीं है कि आपको कोई भी हर एक चीज़ मैंडेटरी है, आप नाम से भी कस्टमर ओनली क्रिएट कर सकते हैं। देन आता है कस्टमर हिस्ट्री, कि कौन सा कस्टमर कब आया, कि उसका क्या एड्रेस था, उसका मोबाइल नंबर क्या है, यहाँ से आप कस्टमर का ट्रैक कर सकते हैं, कस्टमर को ट्रैक रिकॉर्ड कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर कुछ सामान लेके चलाते हैं, कुछ भूल जाता है, तो हम यहाँ से कस्टमर को इजीली ट्रैक कर सकते हैं। देन हमारे पास एक ऑप्शन आता है मैनेज अकाउंट का। मैनेज अकाउंट, मैनेज अकाउंट में आता है पहला न्यू एक्शन। न्यू एक्शन में क्या होता है, पहले में आता है डेट, किस डेट को, जैसे 1 तारीख, सेलेक्ट वन, आपने जो अमाउंट डिपॉजिट करनी है, विड्रा करनी है, एक्सपेंस करना है, तो सब यहाँ पे रहेगा, कितनी अमाउंट ये डाल सकते हैं। और 100 डिटेल्स, कि उसके अबाउट में थोड़ा सा कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ भी, कि जैसे आपने यहाँ पे डिपॉजिट करा है तो वो किस चीज़ में डिपॉजिट किया, कहाँ किया, तो उसकी डिटेल यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। देन ये इसकी अकाउंट हिस्ट्री, आपने कब कितना विड्रा किया, कितना आपने डिपॉजिट किया, क्या उसका रिमार्क था, ये सब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद आते हैं हमारे पास कंपनी पेमेंट। ठीक है, कंपनी पेमेंट आता है, पहला आता है न्यू पेमेंट। न्यू पेमेंट में वही, जैसे पेमेंट की डेट होगी, सिलेक्ट कंपनी, आप किस कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं, जैसे आपने वॉल्टन को सेलेक्ट किया, डिलीवरी पेमेंट है, नॉर्मल पेमेंट है, कौन क्या कर रहे हैं आप, कितने अमाउंट कर रहे हैं, टोटल अमाउंट, रेफरेंस नंबर, और यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी की, यदि आप पेमेंट करोगे कंपनी की, तो कंपनी की डिटेल रहेगी, पेमेंट हिस्ट्री, आपने किस कंपनी को कितनी पेमेंट की और कब की, और क्या उसका ट्रांजेक्शन नंबर था, ये सब यहाँ पे आपको पता लग जाएगा, राइट। देन आता है हमारे पास मैनेज स्टोर, आपके साथ कौन कौन से करंट स्टोर अभी काम कर रहे हैं, क्या कैटेगरी है, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, ये सब आपको डिटेल्स यहाँ पे पता लग जाएगी, क्योंकि चेक्स को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यदि कोई न्यू स्टोर ऐड होना चाह रहा है तो देन आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, प्राइस, वोल्टन, मेरा क्या प्रोडक्ट है उनके, तो ये सब, या लाइक प्रोडक्ट कोई ऐड होते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं इजीली। स्टोर हिस्ट्री, कौन सा प्रोडक्ट स्टोर आपके साथ ऐड हुआ, कौन सा रिमूव हुआ, ये सब डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, या फिर कौन सा प्रोडक्ट ऐड हुआ, यहाँ पे आपको उसके रिगार्डिंग है जानकारी मिल जाएगी। देन हमारे पास आता है एक मैनेज प्रोडक्ट, वो वाला स्टोर का था, अब ये प्रोडक्ट का आ गया। अब कौन सा प्रोडक्ट है, लाइक बैंड लाफ हो गया, कौन कौन सा प्रोडक्ट दे रहे हैं, ये प्रोडक्ट का नेम क्या है, तो यहाँ से प्रोडक्ट आप डाल सकते हैं, लाइक ये ब्रांड का नेम हो गया, उसका प्रोडक्ट क्या हो गया, उसका प्रोडक्ट का नेम, कोड, और उसकी क्या मीन्स उसकी एडवांटेज है, यहाँ पे लिख सकते हैं, उसकी जो बेनिफिट्स हैं। प्रोडक्ट हिस्ट्री, कौन सा प्रोडक्ट कब और किस टाइम ऐड किया, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, कोई एडिट करना चाहते हो तो एडिट कर सकते हैं। देन आता है प्रोडक्ट कैटेगरी, हमारे पास कौन से प्रोडक्ट की क्या क्या कैटेगरी है, जैसे वॉल्टन में हमें वॉल्टन फ्राई पैन भी मिल रहा है, वॉल्टन में हमें वॉल्टन गैस स्टोव भी मिल रहा है, वॉल्टन में हमें वॉल्टन आयरन भी मिल रहा है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी, एडिट करना चाहे एडिट कर सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट हमारे पास अभी नहीं है कैटेगरी, और कौन सी हमारे पास न्यू आई है, तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं ईजिली। देन हमारे पास आता है कि मैनेज कंपनी,
ये आता है आपकी कंपनी की डिटेल्स, आपके पास कौन सी कंपनी काम कर रही है, उसका एड्रेस क्या है, टोटल कितना उनको सेंड किया है, कितना पे हुआ है, ये सब यहाँ से चेक कर सकते हैं। क्या उनकी तरफ ड्यू चल रहा है, आपकी तरफ या उनकी तरफ, ये सब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। कंपनी के डिटेल्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देन आता है मैनेज इंस्टॉलमेंट। मैनेज इंस्टॉलमेंट में ये क्या होता है, आप लाइक आपकी कंपनी का एक प्रोसीजर है, प्रोटोफोलियो है कि 2 मंथ्स की यदि कोई इंस्टॉलमेंट बनाता है तो उसका कोई भी चार्ज नहीं लगता, मतलब कोई इंस्टॉलमेंट चार्ज नहीं लगता। यदि वो 6 मंथ की इंस्टॉलमेंट लगाता है तो उसको 10% इंटरेस्ट लगता है, 10% इंटरेस्ट लगता है। तो इस प्रकार का पोर्टफोलियो आप सेट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप 3 मंथ के बाद लगा सकते हैं, 4 मंथ के बाद लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। और 30 डेज का साइकिल होता है इंस्टॉलमेंट के बीच का ही। देन उसके बाद आता है मैनेज स्टाफ, कि आप स्टाफ को मैनेज कर सकते हैं, आपने एडिट कर सकते हैं स्टाफ को। यदि कोई न्यू स्टाफ आप ऐड करना चाह रहे हैं तो आप अपने न्यू स्टाफ को ऐड कर सकते हैं। लाइक आपने कोई भी न्यू स्टाफ आपका ऐड करना है, स्टाफ का नेम, स्टाफ की मेल आईडी, उसका पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, एक्टिव है डीएक्टिवेट है, डीएक्टिवेट में छोड़ के चला गया, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यदि ऑलरेडी आपके साथ कोई काम कर रहा है तो आप उसको भी एडिट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, बहुत ही अच्छा ये सॉफ्टवेयर है। देन आता है एक ट्रांजेक्शन लॉग। तो मीन्स यहाँ पे आपकी ट्रांजेक्शन का पता लगेगा कि आपने कितनी ट्रांजेक्शन आपकी कंपनी की हुई है, कि कितनी कब कहाँ और कैसे हुई है। कोई अपने ट्रांजेक्शन टाइप है, कंपनी को पेमेंट की है, कोई ड्यू पेमेंट रीपेमेंट चल रही है, कोई प्रोडक्ट सेल किया उसका प्राइस है। ठीक है, विदड्रा करा आपने अमाउंट, जो टोटल आपका ओवरऑल जो ट्रांजेक्शन है वो आपको यहाँ पे पता लगेगा। ओवरऑल जो ट्रांजेक्शन आपका डेली बेसिस पर, अप्रैल के बाद 2 अप्रैल 2021 के बाद इसकी 26 मई को हुई थी, ये सब आपको यहीं पे पता लगेगा। ये था हमारा मेन जो हमारे यूज में रहेगा। देन उसके बाद हमारे पास आता है एक, जो आता है ये हमारा बेसिक कंट्रोल, जो बेसिक सेटअप हम करते हैं वेबसाइट शो मैनेजमेंट का। करेंसी किस में आप लेना चाहते हैं, ये सब आप खुद की डिटेल, आपकी मेल आईडी, कंट्री आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। देन आता है एक ईमेल टेम्पलेट्स। ईमेल टेम्पलेट्स आपको ऑलरेडी दिया हुआ है ही इसके अंदर होगा। ठीक है, तो ईमेल्स के लिए आपके पास ऑलरेडी टेम्पलेट्स आपको दिए मिलेंगे। आप आगे वेब कंट्रोल में मैनेज अपना लोगो कर सकते हैं, कंपनी का लोगो, या फिर कोई और लोगो आप चाहते हैं तो ये सब लोगो पीएनजी में अवेलेबल होंगे, आपको पीएनजी में कन्वर्ट करके देन आप यहाँ पे एडिट चेंजेस कर सकते हैं। देन आता है मैनेजर फूटर। ठीक है, तो आप ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक ही आपको डैशबोर्ड में पता लग जाता है कि क्या कब कहाँ होना है। हमारा जो मेन ज़्यादातर यूज़ होगा इंस्टॉलमेंट पेमेंट और ड्यू पेमेंट, जो हमारी दो चीज़ें ज़्यादातर यूज़ होगी, वो दोनों के आइकन ऑलरेडी दिए हुए हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा डेमो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।